सभी का स्वागत है। आज हम लोग 30 सितंबर 2022 के टॉप 10 महत्वपूर्ण करंट की सीरीज पढ़ने जा रहे हैं। जी हाँ, प्रतिदिन सुबह 6 बजे ई लर्निंग विद दुर्गेश के यूट्यूब चैनल पर आपको 10 महत्वपूर्ण करंट के प्रश्न मिलते हैं, जिसकी विस्तृत व्याख्या भी आपके पास हिंदी और अंग्रेजी में होती है। क्लास समाप्ति के बाद इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाता है, जहाँ पर आप दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पर फ्री प्राप्त कर सकते हैं। ये सभी सीरीज ई लर्निंग विद दुर्गेश का यूट्यूब चैनल पर भी उपलब्ध होगा। चलते हैं फटाफट की सीरीज में। डेली 10 प्रश्नों के एनालिसिस करते हैं आज की करंट की सीरीज में। तो फिर से आप सभी का स्वागत है। ई लर्निंग विद दुर्गेश में सुबह के 6 बज चुके हैं और आज की 10 महत्वपूर्ण प्रश्न बैंक आपके सामने है। पहला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? संजय कुमार, सुनील कुमार, संजय मिश्रा, अमित कुमार। तो जी हाँ, इस प्रश्न का सही विकल्प होगा संजय कुमार, अर्थात इस सवाल का जवाब ए राइट आंसर है। आइए हम बढ़ते हैं इसकी विस्तृत व्याख्या की तरफ। आप लोग भी ध्यान से पढ़िएगा, जहाँ जरूरत पड़े इसकी स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। संजय कुमार रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। संजय कुमार सिग्नल इंजीनियर्स की भारतीय रेलवे सेवा के एक अधिकारी हैं। रेलटेल एक मिनी रत्न श्रेणी फर्स्ट के केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम, एक सूचना और संचार प्रौद्योगिकी प्रदाता है। इसका गठन 2000 में एक राष्ट्रव्यापी ब्रॉडबैंड और दूरसंचार नेटवर्क बनाने के उद्देश्य से किया गया। आज के हम अगले सवाल की तरफ, प्रश्न नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, जो आपके डिस्प्ले पर है। हाल ही में भारत में पौधे आधारित मांस उत्पादन की पहली खेप किस राज्य से निर्यात की गई? मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश। तो बताइए फटाफट किस विकल्प पे ताला लगाया जाए? तो यहाँ पर आपका विकल्प जो है वो सी को लॉक किया जाए। गुजरात इस प्रश्न का सही जवाब है। आइए इसकी विस्तृत व्याख्या देखते हैं। जी हाँ, भारत में पौधे मांस उत्पादन के लिए प्लांट बेस्ड मीट प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट्स है कि पहली खेप गुजरात के खेड़ा जिले से अमेरिका में कैलिफोर्निया को निर्यात की गई। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात प्राधिकरण ने शाकाहारी खाद्य श्रेणी के तहत पौधे आधारित मांस उत्पादों की पहली खेप के निर्यात की सुविधा प्रदान की। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादन निर्यात प्राधिकरण ने ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, न्यूजीलैंड और अन्य में विभिन्न प्रकार की शाकाहारी खाद्य उत्पादकों को बढ़ावा देने की योजना बनाई। अगला सवाल आपके सामने है, हाल ही में किस सरकार द्वारा राज्य द्वारा हमर बेटी हमरा मान अभियान शुरू की? बहुत इंपॉर्टेंट है। हमर बेटी हमर मान छत्तीसगढ़, झारखंड, केरल, तमिलनाडु। तो साउथ इंडिया की लैंग्वेज है नहीं, हमारी बेटी हमारा मन हिंदी भाषी है, या तो झारखंड होगा या तो छत्तीसगढ़। इसलिए इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो आपका ए छत्तीसगढ़ है। आइए हम इसकी विस्तृत व्याख्या की तरफ आपके साथ मिलकर चलते हैं। जी हाँ, छत्तीसगढ़ सरकार ने समाज में महिलाओं की सुरक्षा और उनके सशक्तिकरण की चिंता को ध्यान में रखते हुए राज्य में हमारी बेटी हमारा मान अभियान की घोषणा की है। इस अभियान के तहत लड़कियों को उनके कानूनी अधिकार, गुड टच, बैड टच, यौन अपराधों सहित विभिन्न आवश्यक विषयों के बारे में सिखाया जाएगा। हमारी बेटी हमारा मान अभियान के तहत एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया जाएगा। हाल ही में किस राज्य में 2 अक्टूबर 2022 से खेल का महाकुंभ शुरू किया जाएगा? हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड। सभी लोग फटाफट अंदाज में जवाब दीजिएगा। इस प्रश्न का उत्तर होगा डी उत्तराखंड। आइए हम इसकी विस्तृत व्याख्या की तरफ चलते हैं। उत्तराखंड में इस बार खेल महाकुंभ का आयोजन 2 अक्टूबर से शुरू होगा, जिसका समापन 25 जनवरी 2023 को किया जाएगा। इसमें करीब 2.25 लाख खिलाड़ियों द्वारा भाग लिया जाएगा। इस प्रतियोगिता का आयोजन न्याय पंचायत, ब्लॉक स्तर, जिला स्तर, राज्य स्तर पर आयोजित किया जाएगा। इस बार महाकुंभ के अंतर्गत प्रदेश के पारंपरिक खेल जैसे मुर्गा झपट, अड्डू, गुल्ली डंडा, रस्साकसी जैसे खेलों का भी आयोजन किया जाएगा। प्रतिवर्ष दुनिया भर में पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ, पर्यटन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं फटाफट कमेंट करें और इस वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। प्रतिदिन सुबह 6 बजे अपने मोबाइल में अलार्म लगा के रखें। आपके सामने ई लर्निंग विद दुर्गेश की करंट की सीरीज डे बाय डे प्रतिदिन आपके सामने आती रहेगी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 27 सितंबर, अर्थात इस प्रश्न का उत्तर सी सही है। आइए हम इसकी विस्तृत व्याख्या की तरफ आपके साथ मिलकर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 था, विश्व पर्यटन दिवस हर साल 27 सितंबर को मनाया जाता है। पर्यटन के महत्व और इसके
सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक मूल्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस 2022 का विषय रिथिंकिंग टूरिज्म है। यह विकास के लिए एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में पर्यटन के क्षेत्र के महत्व को उजागर करेगा। दुनिया के कई देश वित्तीय स्थिरता के लिए पूरी तरह पर्यटन क्षेत्र पर निर्भर हैं। आज का प्रश्न नंबर 6 आपके सामने है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर में हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड एक एकीकृत क्रायोजेनिक इंजन निर्माण सुविधा उद्घाटन किया? बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, अहमदाबाद। सभी साथी फटाफट अंदाज में जवाब देंगे। इस प्रश्न का उत्तर होगा बेंगलुरु, अर्थात ए वालों का जवाब पूरी तरह से सही है। इसकी व्याख्या की तरफ हम बढ़ते हैं आपके साथ। बेंगलुरु में HL की एक एकीकृत क्रायोजेनिक इंजन निर्माण सुविधा का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड की एकीकृत क्रायोजेनिक इंजन निर्माण सुविधा 4500 वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैली हुई है। इसमें भारतीय रॉकेट के क्रायोजेनिक और सेमी क्रायोजेनिक इंजनों के निर्माण के लिए 70 से अधिक हाईटेक उपकरण और परीक्षण सुविधाएं हैं। आज का प्रश्न नंबर 7 आपके सामने आपके डिस्प्ले पर है। शहरों में वायु प्रदूषण के स्तर को कम करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार कौन सा कार्यक्रम शुरू करेगी? स्वच्छता अभियान, स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण, स्वच्छ ओजोन सर्वेक्षण। प्रश्न नंबर 7 का सभी लोग जवाब देंगे। जी हाँ, यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण, अर्थात सी वालों का जवाब सही है। आइए हम इसकी विस्तृत व्याख्या की तरफ चलते हैं। शहरों में वायु प्रदूषण के स्तर को कम करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण शुरू करेगी। इसका उद्देश्य 2025-26 तक वायु प्रदूषण को 40% तक कम करना है। यह राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम 2019 के हिस्से के रूप में तैयार की गई सिटी एक्शन योजनाओं को लागू करने के लिए देश के 131 शहरों को रैंक करेगा। इन 131 शहरों को जनसंख्या के आधार पर 3 समूहों में वर्गीकृत किया जाएगा। आज का प्रश्न नंबर 8 आपके सामने है। हाल ही में पहली बार महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार के विजेता कौन नामित किया गया? प्रीति पटेल, एलिजाबेथ ट्रांस, ऋषि सुनक, सुएला ब्रेवमैन। सभी लोग प्रश्न नंबर 8 के जवाब देंगे, जितने भी लोग इस वीडियो को यहाँ पर देख रहे हैं। जी हाँ, यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर होगा सुएला ब्रेवमैन, अर्थात डी वालों के जवाब सही हैं। यहाँ पे ध्यान देंगे हम लोग, सुएला ब्रेवरमैन भारतीय मूल के ब्रिटिश गृह सचिव सुएला ब्रेवरमैन को पहली बार महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार के विजेता के रूप में नामित किया गया। सुएला ब्रेवरमैन को यह पुरस्कार लंदन के एशियन अचीवर्स अवार्ड 2022 समारोह में प्रदान किया गया। इस पुरस्कार की स्थापना सन 2000 में दक्षिण एशिया बैंक लोगों को ब्रिटेन में उनकी महान उपलब्धियों के लिए सम्मानित करने के लिए की गई थी। आज के सामने आपका प्रश्न नंबर 9 है। हाल ही में साइन लर्न नाम के एक भारतीय सांकेतिक भाषा डिक्शनरी मोबाइल एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया? ओम बिरला, प्रतिमा भौमिक, नरेंद्र मोदी, स्मृति ईरानी। तो जितने भी लोग इस वीडियो को यहाँ पर देख रहे हैं, सभी साथी जवाब देंगे। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर होगा प्रतिमा भौमिक। आइए इसकी व्याख्या की तरफ हम चलते हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री प्रतिमा भौमिक ने साइन लर्न नाम से एक भारतीय सांकेतिक भाषा डिक्शनरी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। साइन लर्न भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र के भारतीय सांकेतिक भाषा शब्दकोश पर आधारित है, जिसमें 10,000 शब्द हैं। ऐप एंड्रॉयड के साथ साथ iOS संस्करण में भी उपलब्ध है और IASL डिक्शनरी के सभी शब्दों में हिंदी और अंग्रेजी माध्यम से खोजा जा सकता है। आज का प्रश्न नंबर 10 जो आज का आखिरी सवाल है, विश्व भर में प्रतिवर्ष विश्व नदी दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आप सभी लोग जवाब दीजिएगा। तो आप लोग इस वीडियो को शेयर करिएगा, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। डेली क्लास के लिए टेलीग्राम पर जुड़िएगा, जहाँ पर सभी क्लास आपको उपलब्ध हैं। 7 बजे आपको पेट स्पेशल की क्लास मिलेगी जो ई लर्निंग विद दुर्गेश पर है। दोपहर के 1 बजे आपको ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप पर आपको लाइव क्लास मिलेगी, जो ई लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, वहाँ से पढ़ सकते हैं। रात के 9:30 बजे ई लर्निंग विद दुर्गेश और भारतीय संविधान की सीरीज में आज हम लोग कैबिनेट मंत्री, मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री सीरीज को पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 10 का जवाब होगा सितंबर के पहले रविवार, सितंबर के दूसरे रविवार, सितंबर के तीसरे रविवार, सितंबर के चौथे रविवार। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर होगा सितंबर के चौथे रविवार, अर्थात इस प्रश्न का उत्तर डी सही है। आइए हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं और आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखिएगा। हर साल सितंबर के चौथे रविवार को दुनिया भर के देश विश्व नदी दिवस मनाते हैं और 2022 में यह 25 सितंबर को मनाया गया था। मोस्ट IMP है।
इसका उद्देश्य नदियों के महत्व और जलवायु परिवर्तन से नदियों के लिए बढ़ते खतरे के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना है। यह प्रसिद्ध नदी अधिवक्ता मार्क एंजोले के एक प्रस्ताव के बाद सन 2005 में स्थापित किया गया था। वर्ष 2022 की थीम जैव विविधता के लिए नदियों का महत्व है। आप सभी लोग इसकी स्क्रीनशॉट अपने पास रख लीजिएगा और टेलीग्राम ई लर्निंग विद दुर्गेश, फेसबुक ई लर्निंग विद दुर्गेश, यूट्यूब ई लर्निंग विद दुर्गेश और ई लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप आप सभी लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड करके रखिएगा। जी हाँ, यहाँ पे सभी क्लास आपको लाइव मिल जाएंगी, सभी नोट्स मिल जाएगा और सबसे बड़ी बात, आप सभी को जो एनसीईआरटी की नोट्स है वो ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप पर मिल जाएगी। कक्षा 6 से लेकर 12 तक के सभी नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको उपलब्ध है। 6 से 12 तक की संपूर्ण ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी आपको एक ही जगह मिल जाएगी। आप लोग इसे स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ये सभी क्लास आपके जनपद जौनपुर से लाइव चलती है। पेट के भी नोट्स आप घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। मेरी क्लास निःशुल्क देश हित में राष्ट्रहित में, ये क्लास पूरी तरह से निःशुल्क है। इसकी पीडीएफ आपको निःशुल्क मिलती रहेगी। हम बढ़ते हैं, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखिएगा।